किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। कार्तिक के महीने में उस गांव की सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं, तुलसी माता पे जल चढ़ाती थीं। सब तो तुलसी माता को सींच कर आती, लेकिन एक बुढ़िया आती और हमेशा ये कहती कि हे तुलसी माता, सब सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मूत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, और 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। अब ये सब बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान विष्णु ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो, किससे कहूँ? तब भगवान ने कहा कि ये बात सही, मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? तब तुलसी माता बोली कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सारी बातें उस बुढ़िया की पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तब कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊंगा, तुम चिंता मत करो। और बुढ़िया माँ जब आवे तो उससे हाँ कह देना। एक कुछ दिन बाद बुढ़िया मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे। वे इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उसकी अर्थी नहीं उठी। तब सब बोले, वैसे तो इतना दिखावे का पूजा पाठ करती थी, लेकिन थी पापनी, जबरदस्ती माला फेरती थी, इसके मन में कपट था, जब इतनी भारी हो गई है। तब भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए और सबसे पूछा भी कि एक भीड़ कैसी लग रही है? सब आदमी बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, पापिन थी इसलिए किसी से नहीं उठी। तब भगवान ने कहा, मेरे को एक बात बुढ़िया से कहने दो, वह उठ जाएगी। लोगों ने हाँ कर दिया। भगवान ने बुढ़िया के कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की बात निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीव और कृष्ण जी का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई की अर्थी हल्की हो गई और भगवान जी उसे अपने कंधे पर ले गए। आखिर में उस बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना। जैसा भगवान ने उसको कंधा दिया, हमें भी वैसा ही कंधा देना। बोल तुलसी माता की जय, बोल शालिग्राम भगवान की जय।